ख़त्म हो चुकी हूँ खुद से लड़ लड़ के। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर वो उनके पास नहीं भी है तो मुझे बताएं कि वो कहाँ है। मुल्क की अदालतों में उनको पेश किया जाए। मुझे बारहा ये क्यों बताना पड़ता है कि मैं उस मुल्क की शहरी हूँ। इस मुल्क के आइन और कानून को मैं मानती हूँ। मुझे क्यों ये बारहा मुझे पावर कराना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। मुसलमान बच्ची हूँ आपके मुल्क की। मुझे क्यों नहीं सुना जा रहा, मुझे क्यों नहीं देखा जा रहा। एक साल से बलूचिस्तान से लेकर मैं इस्लामाबाद तक आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ इसलिए नहीं कि मेरा भाई लापता है, इसलिए कि तमाम लापता अफराद का जो मसला है उसे हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस नोहे के साथ हाज़िर हैं। म्यूज़िक भी था बीच में, अगर वाजा वजह तो कर देंगे, फिर वो एक्शन लेते रहते हैं। वो कर्नल साहब कह रहे थे जो मिलिट्री ताशी के दफ्तर में वो कहना तेरे वाजे बोल देने तो हर केस साढ़े ते ही पाई जाना है। अच्छा जी, चलो ठीक, आप पे डाली जाते हैं, वो तो हमें यही बताते हैं यूट्यूब वाले। एक और अपील है, हैदर मेहदी साहब बड़ा अच्छा ये इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, किसी वक्त कहा भी देते हैं उन्होंने इंग्लिश और उर्दू में अपने ट्विटर पे भी और यूट्यूब पे भी किया। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और नाजरीन, मुझे पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के एक ज़राए ने इतला दी है कि मेरे चैनल पर फौज और आईएसपीआर के हुक्म पर हमला किया गया है। हैदर मेहदी साहब कह रहे मेरे तो है ही है, मेरे ख्यालात को दबाया जा रहा है। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स और नाजरीन से दरख्वास्त करता हूँ कि आसम इसके गंडों गुंडों इसके दलालों के इस मजमूम फेल के मुकाबला करने के लिए बराए करम लाइक आइकॉन को दबाएं। शुक्रिया। अल्लाह ताला SW सुबहाना व ताला मेरे का बनता है SWT आप सबको और आपके तमाम प्यारों को खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हैदर मेहदी साहब का पैगाम था, क्योंकि मैं तो पहले ही कहता हूँ कि जो PDM के खिलाफ है उसको सपोर्ट करो। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर है, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान ते इमरान खान। एक टेलीफोन गया कप्तान साहब का, हेलो कौन बोलता पे? मैं फलां जी। अच्छा जाती उम्र पहुंचो जी, क्यों? खैर खैर। अच्छा मैं तो स्विमिंग पूल में था, मसाज करा रहा था। हाँ जी, एक ऐसा मसाज होता है, वो ऑयल होता है, वो पानी के अंदर रह के मसाज उसका होता है। हाँ जी, ये भी आपको बताएंगे, ना हो तो गूगल में से देख लीजिए। मसाज मेथड या मसाज करने के तरीके, मसाज करवाने के तरीके और मसाज कहाँ कहाँ किया जाता है, ये वाला उसमें होएगा। इसमें ज़रूरी नहीं कि वो गंदगी ही हो, ये बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है मसाज की। अच्छा जी, जानवरों को भी तो कुत्तों का मसाज करवाते हैं। हमारा लेके गया था मालिक, तो कुत्तों का मसाज करवा के लाते, कड़ाके भी निकालते हैं जिस तरह हम नहीं, ऐसे है कड़ाके इस तरह उसके, ये तो मैं उंगलियों के निकाले, उसके तन बदन से कड़ाके निकालते कुत्तों के। बात हो रही हो पहुंच कर कप्तान साहब, असल में लोगों को ये होता है इधर उधर कि मैं चबले मारते रहता हूँ, भाई इतना दम में तो आ जाना लाइन के ऊपर है, आगे ऑनलाइन पर बात कर, मैं करूँगा जिस तरह कहेगा मैं करूँगा। बाज होते हैं ऐसे ही बीच में आ जाते हैं चबलस्तान, ना पता होता ना कुछ। फिर कल भी कहते हैं बाज का तो वक्त बे वक्त आप खड़का देते हो। हमारे IT इंजीनियर साहब कह रहे थे आई लव यू सर। अच्छा जी वहाँ से एक फ़ोन गया, कप्तान के क्या कप्तान की मार होती है ये सियासतदान पॉलिटिशियन। अभी भी वो बता रहा था, ये जो पढ़ के बताया, इस मोहतरमा के जो जो कह रही मेरा भाई गुम गया, अल्लाह ताला इसके भी मुश्किलात दूर करे। नोहा ये पड़ा हुआ, वहाँ से उन्होंने जाती उम्रा पहुँचो, कप्तान साहब अपनी जीप में टुप टुप करते, वो जान के भेजते हैं कि मोटरसाइकिल पे भी जा रहे नहीं, जीप पे भेजते हैं ताकि पता लगे। एक जीप के ऊपर जूनियर सा अफसर आया, अंदर गया जी, पूछा गया कौन है कहाँ से आए। वो पहले ही पहुंचा हुआ था, छोटा वाला वहाँ पे पहले पहुंचा था। अच्छा जी, वो जो पहुंचा था वो मैंने दसते दे भैन की कहने भाई ने बोल के चुप कर जाओ,
ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ जो गल हुई। इसको थोड़े से ड्रामेई अंदाज में पेश कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। अच्छा जी, चला गया ना, देखा घोड़ी भी आ गई। हाँ, पापा जानी को चाचा जानी भी आ गए, पापा जानी भी आ गए। अच्छा चलो ठीक, पापा जानी किधर है? वो हाँ जी उधर है, वो कब्रिस्तान गए हुए हैं, अपनी अम्मा जान की कब्र पे फातिहा पढ़ने। तो 1 मिनट में आ ही गया। अच्छा मेकअप कर रहा था अंदर। अच्छा जी खैरियत है जी सर, आया था की पक्के आ जाए जी, इनके घर देगें पकती हैं, देगों का खाने के शौकीन है, देगों में पकता, कोई अपने पल्ले से दे तो फिर ही है ना। वो सैफुल मुलूक होकर जिंदाबाद, तो फलाना कोकर, फलाना ATM। अच्छा जी, वो भी इनकी देगों की दास्तान भी आपको सुनाऊंगा। वो छोटा सा एपिसोड होएगा, देखें जहाँ जहाँ पकती तो क्यों पकती, किस लिए पकती हैं। अच्छा जी, बात होगी तो उनका लिफाफा, उसको फाइल साइज लिफाफा था A4 वाला, वो दिया गया तो चौंका। मैंने कहा जी एक हाथ लग गया, किसी के हाथ लग गया है। तो वो परसों तरसों भेजा था कमांडर साहब ने, एक आपको डॉक्यूमेंट साइन करने को, वो मैं लेने आया हूँ, वो साइन करना था। अच्छा जी, कौन सा शोबाज बोला कौन सा, इनको पता है जी, इनको दे गया था कमांडर साहब, दे गए थे, वो साइन करके दें फटाफट जी। तो ये इसको भी बताएं इसका क्या करना है। उस लिफाफे के अंदर था नवाज शरीफ का निकाहनामा, इनके पास सब कुछ होता, ये उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। वॉल्यूम 10 में सब कुछ था, एक्शन नहीं ना लिया। सीधे मनी ट्रेल सारे जजों को अंधों को पता था, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर बड़े घर वालों की ख्वाहिश पे गामा पे कर दिया उस वक्त है। तो मैं कह रहा हूँ जजों को कुछ नहीं कहना चाहिए, इनको जो बड़े घर वाले इनको लटाना चाहिए। फैज उम्मीद और बाजवे के डी चौक पे पुठा लटका दे, फिर ये सही होएंगे। अच्छा जी, उस बेचारे को बेचारा ही कहूँगा, उसने कर लिया तो क्या, नॉमिनेशन उसमें जो नॉमिनेशन पेपर थे, एप्लीकेशन है वोट वाली, उसमें तो उसने कोई नहीं लिखा कि मेरी कोई बीवी नहीं, मेरे कोई फलाना नहीं, तो टमकाना नहीं, पुत्र की तो कटता ही। अच्छा जी, यही नहीं मुकी, इससे पहले कि 2 तारीख को आपको केस लगना है, तो ये लिफाफा भी साथ दिया है। इसने एक और निकाह किया था, उसको फिर तलाक दे दी गई है। हाँ जी, तुर्कन को वो तलाक दे दी गई थी, लेकिन किताबों में मेंशन नहीं करना था, उस वक्त वजीर आजम था। तो वो कह रहे जी मैं ताबेदार, मैं कहाँ से कौन सा बूट रह गया पॉलिश करने वाला, रात को तो मैं कर गया, पता नहीं चुपके या छुप छुपा के, शायद कपूर की फिल्म है उसमें जो जानी लीवर नहीं, एक और मजाया अदाकार जूतों का ढेर पॉलिश करता है। तो सेम यही आजकल ये पॉलिश कर रहे दोनों भाई, कि हमने तो सारे कर दिए थे, तो ये कौन सा जूत और बूट रह गया, किसका हमने नहीं किया, 280-90 जो जर्नैलों के कर दिए। तो ये बात है, ये आपको खबर किसी को पता होएगी, लेकिन कोई किधर जाना है। यहाँ पे मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ मुक गई। एक तो ये बात थी, दूसरी बात ये थी कि ये थी, इसके बाद वाला एक एपिसोड बड़ा सुनना, वो सवालों के जवाब का ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाएगा, वो भी बड़ा अच्छा है। तो ये जो है ना, इसको ज़रूर देखना। एक और छोटा सा चलेगा, 2 क्लिप और आएंगे छोटे छोटे, वो हमारा पैसा किस तरह लुट रहा, तो कहाँ पे जा रहा है, तो किस तरह बर्बादी हो रही, तो वो उसके ऊपर होएगा छोटा सा। वादी पीटीआई इमरान खान के कैदी नंबर 804 ने भी बैनुल-अक़वामी मकबूलियत हासिल कर ली। न्यूयॉर्क सिटी में एक पाकिस्तानी शहरी ने खुसूसी दरख्वास्त करके अपनी कार पर कैदी नंबर 804 की नंबर प्लेट लगवा ली। मुख्तलिफ मुकदमात के इल्जामात की वजह से खिलाड़ियों के कप्तान अडियाला जेल की बैरिक नंबर 3 में मुकीद है और उन्हें कैदी नंबर 804 कहा जाता है। न्यूयॉर्क सिटी में एक पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी ने अपने लीडर की मोहब्बत में डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल से अपनी गाड़ी के लिए दरख्वास्त करके कैदी नंबर 804 की खुसूसी नंबर प्लेट लगवा ली। अमरीकी कारसाज कंपनी मिनी की तैयार की गई सफेद कार पर कैदी 804 की लगी हुई नंबर प्लेट न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि करीबी इलाकों में भी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। वाज़ेह है पाकिस्तान की तारीख में सजा पाने देखा जी, ये कैसे, मैंने तो यार कोई नहीं देखा, मेरी कोई आदत होती है ना, हर बंदे की आदत होती है, मैं नंबर प्लेट गाड़ियों के ना, पता नहीं बचपन से ही कोई फतूर था,
देखता तो मुझे ऐसी कोई ऐसी गाड़ी नहीं नज़र आई, कैदी वाली नहीं, कोई भी आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ वे, या इस जर्मनी में जहाँ 9 मुल्कों के साथ बॉर्डर लगते हैं और इसके पीछे जो मुल्क उनकी गाड़ियाँ भी इधर, मतलब इटली बॉर्डर नहीं लगता इधर आता, यूनान बॉर्डर नहीं लगता उसकी इधर के चलती हैं, माल्टा बॉर्डर नहीं लगता उसकी गाड़ियाँ इधर चलती। इस तरह के नंबर प्लेटें नहीं है, कानून तो उनके रखने। पाकिस्तान जिंदाबाद।